हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत लंबी टनल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में, जो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को, भारतीय सेना की सैन्य क्षमता को बहुत मजबूत करने वाली है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि जिस तरह से चाइना बॉर्डर पर हलचल कर रहा है पीस टॉक करने के बाद भी, इंडिया के लिए जरूरी हो गया है कि बॉर्डर से लगे जितने भी एरिया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जितनी जल्दी हो सके किया जाए। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि दुश्मन देश चाहते नहीं थे कि ये टनल कंप्लीट हो, क्योंकि जब इस सुरंग को बनाया जा रहा था तो इस पर हमें एक बाकायदा आतंकवादी हमला देखने को मिला था जिसमें 6 से 7 लोग मारे गए थे। ऐसे में आप इस टनल की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितनी जरूरी थी। पिछले साल हमने सेलर टनल कंप्लीट होते देखी, जो कि करीब करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी थी। आपको याद होगा ये वाली टनल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट तवांग को लिंक करती है। लेकिन अभी जो सुरंग बनाई गई है उसका नाम जेट टनल है, क्योंकि इसका शेप कुछ जेट जैसा है। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम सोनमर्ग टनल है, जो कि कश्मीर घाटी के अंतर्गत आती है। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में सर्च कर रहा था। बहुत सारी लेक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरनाथ यात्रा है ना, उसके लिए एक रास्ता यहाँ से भी होकर जाता है। ये सोनमर्ग टनल के बारे में हम कुछ बेसिक सी बातें देखें तो ये सुरंग नेशनल हाईवे 1 पर है, जो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये श्रीनगर से लेह जाने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, और ठीक यहाँ पर ये टनल बनाई गई है। पहले अगर लोगों को जाना होता था तो वो इस रास्ते से होकर जाते थे, लेकिन अब ये नई सुरंग बन गई है, नई टनल बन गई है, तो लोग अब इसका यूज ज्यादा करेंगे। आने वाले टाइम में हमें एक जोजिला टनल भी कंप्लीट होती हुई दिखेगी, जो करीब 13 किलोमीटर लंबी होगी। और इस टनल के बनने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने की कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी। हालांकि ये जो जेट टनल बनाई गई है ये 6.5 किलोमीटर लंबी है। इसकी ऊंचाई करीब 8,650 फीट पर है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर वाहनों को चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, संवेदनशील इलाकों में कनेक्टिविटी काफी मैटर करती है, और इस टनल के बनने के बाद अब किसी भी मौसम में लोग श्रीनगर से ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इलाका मौसम से बहुत प्रभावित होता है। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और बड़ी मात्रा में बर्फबारी हर किसी की वाट लगा देती है। दूसरी बात यह कि स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से या हम कहें तो सामरिक दृष्टिकोण से इसका महत्व कहीं ज्यादा है। हमारी आर्म फोर्सेस को अगर टाइम पर श्रीनगर से लद्दाख जाना है तो ये टनल काफी हेल्प करेगी, टाइम बचाएगी, अगेन ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, चाहे ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की बात हो या फिर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की। क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ एयर सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। बाय चांस आप समझ लीजिए कोई इमरजेंसी फंसती है, बर्फीला तूफान आ रहा है, ऐसे में एयर सपोर्ट में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस लिहाज से रोड कनेक्टिविटी अगर हमें एक अच्छा ऑप्शन देती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो हम देखते हैं कि दूसरे सेक्टर भी इससे जुड़ने लगते हैं, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, चाहे हम लोकल इकोनॉमी की बात करें। क्योंकि किसान हो या फिर व्यापारी, अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना है तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो माल एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित और समय पर पहुंच सकेगा। इसके अलावा ये चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि हमारी धीरे धीरे ही सही लेकिन बॉर्डर पर स्थिति मजबूत हो रही है। स्पेशली जब हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की बात करें, हमें फ्यूचर में इसके फायदे जरूर देखने को मिलेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फियर जरूर दुश्मनों के मन में पैदा होगा कि इंडिया की आर्म फोर्सेस की कनेक्टिविटी बॉर्डर पर काफी बेहतर है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।